कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब हम उसके आपके पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपको वो उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं जो कि हमारे पास जो दो आपके पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये रहे और एक हमारे पास एक और आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। इन दोनों के दोनों, जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि आपके ये रहा पहला वाला बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए थे, कितने थे आपके -1 और 7, और ये रहा दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जिसका नाम है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके 4 और -3, उस वाले को हमने बी बिंदु माना। तो ये ए और यहाँ पर हमारा बी बिंदु है, ठीक है नहीं। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर एक बीच में किसी एक जगह पर ये एक हमारा बिंदु पी है जो क्या कर रहा है कि आपके इस पूरे ए बी को 2 अनुपातों में विभाजित कर रहा है। यानी 2 हिस्से तो वो ए से लेके पी तक को दे रहा है और 3 हिस्से इस पूरी दूरी के पी से लेके बी तक को दे रहा है। यानी इसको किस प्रकार से बांट रहा है, 2:3 में, 2:3। यानी ए से लेके पी तक आपका हो जाएगा 2 और पी से लेके बी तक आपका हो जाएगा 3। तो आपको इस पी के जो निर्देशांक हैं यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपको इसमें पता करना है, यही आपके इस क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें इसमें दी गई हैं पहले उनके बारे में हम बता देते हैं। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A -1 और 7 एंड B 4 और आपका -3 इंटू 2:3। यानी हमने ये मान के रखा है यहाँ पर कि आपका वो बिंदु P है जो कि इस AB जिनके कोऑर्डिनेट ये और ये हैं उनको 2:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक है कि नहीं। माना कि बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख दी जो हमें यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यानी कि जो विभाजन सूत्र है उसका उपयोग करते हुए इस P के जो निर्देशांक हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसके बारे में यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको X वाले बिंदु के X वाला ये जो चाहिए X वाला इसका जो X वाला अगर आपको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक चाहिए तो आपको उसके लिए लिखना होगा m1 गुना में x2 प्लस m2 गुना में x1 और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है कि नहीं। और साथ में जो इस बिंदु P के जो y वाला जो कोऑर्डिनेट है, y वाला जो आपका निर्देशांक है उसके बारे में पता करने के लिए हमें m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2 करना होता है, ठीक है नहीं। चलिए, उसके बाद इसको छात्रों हम इनकी जो हमें वैल्यूज़ पता है उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर जो है रखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका x1 ये y1 हो जाएगा और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करेंगे छात्रों इसमें कि आपके जहाँ पर x2 है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको m1 और गुणा में x2 करना है। तो m1 कितना था, m1 हमें पता है कि ये होता है आपका m1, ये जो 2 है पहला वाला जो हिस्सा होता है, और दूसरा वाला ये जो P से B तक वाला है ये आपका m2 होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा m1 लिखो तो हमने 2 लिखा क्योंकि m1 आपका 2 था। उसके बाद उन्होंने कहा गुणा में आप x2 लिखिए। तो देखिए इन दोनों में x2 कौन है, ये x1 है, ये y1, ये x2 था आपका। तो x2 को आपने लिखा यहाँ पर गुणा में 4, फिर उसके बाद बीच में प्लस लगाना होता है तो फॉर्मूले के हिसाब से प्लस लगाया। m2 मतलब ये 3, m2 को हमने यहाँ लिखा, गुणा में 3 लिखा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और गुना में आपको x1 लिखना है। तो x1 आपका ये -1 है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर इस x1 की जगह पर आपका -1 लिखा, ब्रैकेट बंद, और बटे में m1 और m2 यानी 2 और 3 को आपस में प्लस में करना होता है। m1 और m2 को दोनों को जो है हमें प्लस में लिखना है, तो 2 और प्लस 3, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर आपका जो y वाला है, y वाले जो निर्देशांक है उसको पता करने के लिए m1 और गुणा में हम अपना y2 करेंगे। तो m1 बच्चों आपका 2 है, तो देखिए यहाँ पर हमने m1 की जगह 2 लिखा, गुणा लगाया क्योंकि ये दोनों गुणा में होते हैं। और y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 आपका देखो ये y1 होगा और यहाँ पर आपका y2 होता है। तो y2 आपका -3 है, हमने -3 लिखा, प्लस लगाएंगे, प्लस था फॉर्मूले में इसलिए, और
m2 का मतलब आपका ये 3 है, हमने 3 लिखा गुणा, और फिर आपको लिखना है y1। तो y1 कितना बच्चों, ये है आपका 7, तो y1 की जगह पर हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, और बटे में m1 और m2 को लिखना होता है। तो m1 आपका 2 है, m1 आपका 2 है, और प्लस में m2 आपका 3 है, तो प्लस में m2 की जगह पर हमने 3 लिख दिया है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, बाकी इनको सॉल्यूशन आपके जो है मल्टीप्लाई वगैरह हैं, गुना वगैरह हैं और जोड़ वगैरह हैं, इनको ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे हल करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर इसको देखो, 2 और गुना आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 8, और प्लस में 3 का गुणा जब आप -1 के साथ करेंगे तो -3 आएंगे, यानी 8 और -3 आपका जवाब हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, 2 और प्लस 3 5 हो जाते हैं, यानी 8 - 3 और बटे में 5 होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 8 - 3 और बटे में आपका 5 है, ये 3 है, ठीक है कि नहीं, इसको 3 आपको मान के चलना है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक, बटे में आपका 5 है। दूसरे नंबर पे यहाँ क्या हो रहा था आपका, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी आपकी। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो y2 के लिए क्या है, क्या क्या लिखा था, 2 में गुना आपको -3 के साथ करना है, 2 -3 गुणा होंगी तो -6 होंगी, ठीक है जी। और देखो हमने यहाँ -6 लिख दिया आपका छात्रों, -6 है, और साथ में यहाँ पर आपका 3 गुणा 7 होगा, तो आपके होंगे +21, हमने यहाँ पर +21 लिख रखे, ठीक है जी। और उसके साथ 2 और 3 को आपको जोड़ना है इसमें, तो 5 आएंगे, बटे में 5 लिख दिया। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्योंकि ये x वाला आपका निर्देशांक निकलेगा और ये वाला आपका y वाला निर्देशांक होगा, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 8 में से बच्चों जब आप 3 कम करेंगे तो आपके जवाब होंगे 5, हमने 5 लिखा, बटे में 5 था, हमने 5 लिख दिया है। जो है कॉमा है, कॉमा लगाएंगे और इतने को सॉल्व करेंगे तो 21 में से बच्चों जब आपके 6 जाएंगे, क्योंकि 1 - 1 प्लस है, घटेंगे ये दोनों, आपके 15 बचेंगे प्लस वाले, क्योंकि आपके 21 प्लस के थे, और बटे में 5 है, ठीक है। 5 से आप 5 को जब काटेंगे तो 1/1 यानी जवाब आपका 1 होगा, तो इसके स्थान पर आप काटने पीटने के बाद इसको 1 लिख सकते हैं, कॉमा लगाइए। 5 और 15 को जब आप सरल करेंगे इसको, ठीक है, तो आपका जवाब आ जाएगा 3/1, यानी जवाब आपका 3 होगा। तो यहाँ पर ये जो P है, ये जो आपका P था, इस P के ये रहे निर्देशांक, यानी 1 और आपका 3, यानी x वाले अक्ष पर आपको जाना है 1 कदम, मतलब 1 हाँ, और जो y वाला आपका अक्ष है उस पर आपको जाना है ऊपर की ओर, क्योंकि प्लस का है, तो ऊपर की ओर आपको 3 कदम जाना है। जो आपका ग्राफ होता है उसमें अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हमसे इन निर्देशांकों के बारे में कहा गया था, तो हमने इसको आपको निकाल के यहाँ पर जो है बता दिया है। और ये वाला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से सॉल्व होता है।